हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर एक नए बैच की शुरुआत की गई है, मार्गदर्शन। उस बैच के अकॉर्डिंग हम आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी पढ़ा रहे हैं। वो आपकी नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो आपकी कब होगी, 2024 में। हमारा ये बैच बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखिए बच्चों, हमने आपको अगले मंडे को या इसके प्रीवियस वीडियोस में मैथ के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए थे। उसमें हमने मैथ के आपको कितने क्वेश्चंस करवाए थे? 10 क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम फर्स्ट चैप्टर का ही सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। कौन सा पार्ट लेकर आ रहे हैं बच्चों? फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इसके अकॉर्डिंग भी हम आपको 10 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन है पहला, संख्या 36,240 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या है? तो आपका संख्या का है बच्चों 36,240। इसमें आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान। देखिए जातीय मान बच्चों जिसका पूछता है, मैंने जैसे मान लीजिए 6 का पूछ रहा है तो 6 का जातीय मान क्या होगा बच्चों? 6 ही होगा। तो स्थानीय मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 6 गुणे 6 के बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद अब देखते हैं 6 के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे। आपका 6 का स्थानीय मान कितना आ गया बच्चों? 6000। और जातीय मान, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जातीय मान किसी भी संख्या का वही संख्या होती है। तो 6 का जातीय मान क्या आ गया? 6। चलिए इसका योग कर देते हैं। योग इज इक्वल 6000 प्लस 6। इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 6006। क्या आ जाएगा? 6006 आ जाएगा। आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 35,023 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए बच्चों, हमने एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ साथ बहुत से बच्चों को स्थानीय मान और जातीय मान में कन्फ्यूज़न रहती है। वो कन्फ्यूज़न भी आपका इस वीडियो में आज दूर हो जाएगी। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का जातीय मान पूछ रहा है तो जातीय मान उस संख्या का वही संख्या होती है। तो चलिए हम निकालते हैं। 35,023 में हमें क्या करना है? 5 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 5 गुणे 1, 5 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो आपका 3 जीरो। तो 5 का स्थानीय मान कितना आ गया बच्चों? 5000। 5 का जातीय मान की बात करें तो 5 का जातीय मान आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 5 ही आ जाएगा। अब अंतर निकाल लेते हैं। 5000 माइनस 5, तो घटाएंगे। देखिए 10 में से 5 गया, 5 ये हो गया 9, ये भी हो गया 9 और ये कितना हो गया? 4। तो आपको कितना आ गया बच्चों? 4995। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संख्या 43,025। संख्या 43,025 में 0 का स्थानीय मान क्या है? तो देखिए बच्चों, हमें निकालना है 43,025 में 0 का स्थानीय मान। तो देखिए 0 गुणे 1, कितने बार अंक है 0 के बाद? 2 इज इक्वल 2। तो कितना आ गया आपका बच्चों? 0। तो 0 का स्थानीय मान कितना आ गया बच्चों? 0। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा कर दिया तो वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी? 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही बच्चे परीक्षा में गलत करके चले जाते हैं, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आप घबराइए नहीं, अच्छे से मेहनत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संख्या 36, 49, 21 में 6 और 9 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या है? 36, 49, 21 में हमें 6
और 9 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो पहले 9 का निकाल लेते हैं। देखिए 9 गुणे 1, 9 के बाद कितने अंक हैं 2, तो आपका 9 का स्थानीय मान कितना आ गया बच्चों 900। 6 का निकाल लेते हैं। 6 गुणे 1, 6 के बाद कितने अंक है 1 2 3 4, यानी 4 जीरो बढ़ाएंगे हम। इज इक्वल कितना आ गया बच्चों 60,000। कितना आ गया 60,000। अंतर निकालना है हमें, तो अंतर इज इक्वल 60,000 माइनस 900। तो देखिए घटाते हैं, 0 0 ये हो गया 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चों 1, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 5, तो आपको कितना आ गया बच्चों 59,100। कितना आ गया 59,100। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 23,065 में। संख्या 23,065 में 3 और 2 के स्थानीय मानों का योग बताइए। यहाँ पे हमें से क्या पूछा है, योग किसका किसका, 3 और 2 के स्थानीय मानों का योग पूछा है। तो देखिए 23,065 में 3 और 2 के स्थानीय मानों का योग पूछा है। तो सबसे पहले 3 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 3 गुणे 1, 3 के बाद कितने अंक है बच्चों 3, 3 जीरो बढ़ा लेंगे, आपका 3 का स्थानीय मान आ जाएगा 3,000। कितना आ गया 3,000। अब 2 का निकालते हैं। 2 गुणे 4 जीरो हैं तो 4 जीरो बढ़ाएंगे, इज इक्वल 2 का स्थानीय मान कितना आ गया बच्चों आपका 20,000। कितना आ गया 20,000। हमसे क्या पूछा है, इनसे योग पूछा है इनका। तो योग इज इक्वल, देखिए योग बराबर 20,000 प्लस 3,000, इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 23,000। कितना आ जाएगा 23,000। तो 2 और 3 के स्थानीय मानों का योग कितना आ गया बच्चों 23,000। तो ऑप्शन देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों संख्या 35, 44, 31। 35, 44, 31 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या है। संख्या 35, 44, 31 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या है। तो चलिए निकालते हैं इसको। देखिए 35, 44 और 31 में 4 का स्थानीय मान निकालना है। क्या करना है बच्चों, 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए 4 गुणे 4 के बाद कितने अंक हैं 2, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, कितना आ गया आपका 400। इसके बाद इस वाले 4 का निकालते हैं। 4 कितने जीरो बढ़ाएंगे 3 जीरो, क्योंकि 4 के बाद कितने अंक हैं 3 अंक हैं। तो कितना आ गया आपका बच्चों 4,000। योग पूछा है तो योग बराबर 4,000 प्लस 400। देखिए जोड़ देते हैं इसको, 0 0 4 4, तो कितना आ गया बच्चों 4400। कितना आ गया 4400। आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 64, 36, 2 64, 36, 2 में 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या है। संख्या 64, 36, 2 में 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए 64, 36, 2 में 6 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 6 का स्थानीय मान इस वाले 6 का निकालते हैं। 1 अंक है तो 1 जीरो, इज इक्वल कितना आ गया 60। अभी इस वाले 6 का निकाल लेते हैं। 6 गुणे 6 के बाद कितने अंक हैं 4, 1 लिख के कितने जीरो बढ़ाएंगे 4 जीरो, इज इक्वल 60,000। कितना आ जाएगा बच्चों 60,000। अंतर पूछा है तो अंतर इज इक्वल 60,000 माइनस 60। तो देखिए घटाएंगे 0, ये हो गया 10, 10 में से 6 गए 4, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। कितना हो गया आपका 5। तो आपका कितना घटाने पर आ गया बच्चों 59,940। तो अंतर कितना है आपका 59,940, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारे वीडियोस को बच्चों आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 5886 है यदि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। यदि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो बड़ी संख्या कौन सी है। बोल रहा है हमसे कि दो संख्याओं का योग कितना है, 5886 है। उसके बाद बोल रहा है एक संख्या जो है दूसरी की दोगुनी है तो बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। माना छोटी संख्या बराबर आपका यक्स है। क्या है बच्चों, यक्स। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो यानी ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। बड़ी संख्या इज इक्वल 2x। तो इन दोनों का योग कितना दिया गया है बच्चों हमें, 5886, यानी x प्लस 2x इज इक्वल हमें कितना दिया गया है, 5886। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये आपका 3x हो जाएगा, ये आपका 5886। ये कैसे यहाँ पे 3 आया आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक x है और यहाँ पे कितने x हैं बच्चों, 2x हैं। दोनों को जोड़ दें तो कितना आ गया, 3x। तो x बराबर निकाल लीजिए 5886 बटे 3। 3 से भाग देते हैं तो देखिए 3 एक कन्नम 3, उसके बाद कितना बच गया बच्चों, 2, 3 9 27 बच गया 1, 3 6 18, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपका 1962, यानी 1962। हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या है कितनी, 2x। तो देखिए x की वैल्यू रख देते हैं 2 गुणे 1962, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 2 एक 2 1 3। तो आपकी बड़ी संख्या कितनी आ गई बच्चों, 39 क्या कहते हैं बच्चों, 24। क्या आ गया बच्चों, 39 24। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको यूज़ करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 31 24 है। यदि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है तो इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर कितना है। सेम वही क्वेश्चन है, बस हमसे लास्ट में क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। तो देखिए माना छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी x। माना छोटी संख्या इज इक्वल x। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, तिगुनी बोल रहा है ना, कितनी गुनी बोल रहा है, तिगुनी। तो आपका हो जाएगा 3x। इन दोनों का योग कितना दिया गया है, x प्लस 3x इज इक्वल हमें दिया गया है 31 24। इन दोनों को जोड़ेंगे 4x हो जाएगा बराबर 31 24। तो x इज इक्वल निकालेंगे तो 31 24 बटे 4। तो देखिए 4 से काटते हैं इसको, देखिए 4 सत्ते 28 बच गया आपका कितना बच्चों, आपका बच गया। उसके बाद कितनी बार ले जाते हैं, 8 बार। कितनी बार ले जाते हैं, 8 बार। 4 8 32, कितना आ गया बच्चों, 4 8 32। उसके बाद कितनी बार ले जाते हैं, 1 बार। 4 एक 4। तो यहाँ पे कितना बचा था बच्चों, 3 बचा। 4 8 32, 4 एक 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 781। तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 781 आ गई। तो बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। आपका बड़ी संख्या आ जाएगा 3 गुणे 781 इज इक्वल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 23 43। क्या आ जाएगा बच्चों, 23 43। हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो अंतर इज इक्वल 23 43 माइनस 781। तो अंतर बराबर आपका आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को घटाएंगे, घटाने पर आपका आ जाएगा 1562। क्या आ जाएगा बच्चों, 1562 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
फर्स्ट ऑप्शन में इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा दे रही हूँ। देखिए मैंने छोटी संख्या कितना माना x, फिर बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 3x, इन दोनों का योग कितना दिया गया था हमें 3124, x और 3x जोड़े कितना आ गया बच्चों 4x इज इक्वल हमें कितना मिला है 3124। तो x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू कितना आ गया 781, यानी छोटी संख्या हमारी 781 आ गई। तो बड़ी संख्या हमने निकाल ली, कितना आ गया 2343 आ गया। फिर हमने इसका अंतर निकाल लिया, अंतर कितना आ गया बच्चों 1562। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए बच्चों इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 2463 है। संख्याओं में से एक संख्या दूसरे के दोगुने से 3 अधिक है। बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 2463 है। कितना है 2463 है। संख्याओं में से एक संख्या दूसरे के दोगुने से 3 अधिक है। दूसरे के दोगुने से कितना अधिक है 3 अधिक है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। माना छोटी संख्या बराबर आपका कितना आ गया x। तो बड़ी संख्या कितना आ जाएगा बच्चों दूसरे के 2 गुने, यानी इसका 2 गुना 2x से कितनी बड़ी है 3 बड़ी है। ये देखिए कितनी अधिक है 3 अधिक है। तो प्लस क्या कर देंगे 3। उसके बाद हमसे क्या बोला है इन दोनों का योग कितना है 2463, यानी x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल हमें दिया गया है 2463। तो देखिए आपका हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल 2463। यहाँ भी x है, यहाँ 2x कितना हो गया 3x। इस 3 को उधर भेज देंगे 2463 माइनस 3। तो देखिए 3x इज इक्वल घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2460। कितना आ जाएगा 2460। तो मैं यहाँ देखिए बच्चों यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ। x इज इक्वल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2460 बटे 3। तो 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 दूनी 6। तो x इज इक्वल कितना आ गया आपका x इज इक्वल आपका आ गया 820। कितना आ गया 820 आ गया। बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या की x की वैल्यू 820 प्लस 3। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1640 प्लस 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1643। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है बड़ी संख्या के अंकों का योग, यानी बड़ी संख्या में जितने अंक हैं उनका योग पूछा है। तो बड़ी संख्या क्या है बच्चों 1643 आपकी बड़ी संख्या, इसके अंकों का योग पूछा है, यानी 1 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। तो देखिए 6 1 7 7 4 11, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 14। तो आपको बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना आ गया 14। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। हम आपको समझाने का फुल प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और बच्चों अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस डालेंगे उन सब की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।